गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इस चैप्टर को हम एक बार दोबारा से देखेंगे कि नेशनलिज्म फीलिंग्स जो है, नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक है अपना मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म शब्द का अर्थ होता है राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद का मतलब होता है बेटा डेडिकेशन टुवर्ड्स नेशन। ठीक है, किसी भी राष्ट्र के प्रति समर्पण की जो भावना है उस डेडिकेशन को कहा जाता है क्या, नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म केवल एक व्यक्ति का नहीं, यहां पर हम बात करेंगे कि सामाजिक जो डेडिकेशन है, सोशल डेडिकेशन है, उसको इसमें बताया गया है। ठीक है, मतलब एक राष्ट्र के प्रति उस राष्ट्र के लोगों की समर्पण की भावना, उस राष्ट्र के लोगों का जो डेडिकेशन है उस राष्ट्र के प्रति, उसे कहा जाएगा बेटा नेशनलिज्म, राष्ट्रवादिता। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि यूरोप में जो नेशनलिज्म है ये सबसे पहले इसका प्रभाव कहां से देखा गया था। तो इसका प्रभाव देखा गया था भैया सबसे पहले यूरोप में 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान ये देखा गया है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पहले फ्रांस में बourbon डायनेस्टी के रूलर लुईस 16 का रूल था। लुईस 16 एक ऑटोक्रेटिक रूलर था जिससे कि फ्रांस की जनता परेशान थी, और वहां के लोगों ने मोनार्की को हटाकर मोनार्की की जगह एक ऐसे सामाजिक गणतंत्र को, लोकतंत्री व्यवस्थाओं पर आधारित सामाजिक गणतंत्र को अपनाने का विचार जो है स्टार्ट किया था। इस विचार को प्रभाव में लाने वाले जो लोग हैं वो कहलाए लिबरल शब्द जो है ये लिवर से बना हुआ है। लिवर का मतलब होता है स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये वे लोग थे जो स्वतंत्रता यानी कि दासत्व प्रथा से, भूदासत्व से, ठीक है, हम बात करेंगे कि जो राजतंत्रीय व्यवस्थाएं थी उनसे छुटकारा पाने वाले लोग थे। ठीक है, लिबरल्स की अगर बात करें तो लिबरल्स जो है ये एक ऐसा एजुकेटेड ग्रुप था। थर्ड स्टेट में, फ्रांस 3 स्टेट में बटा हुआ था, तो थर्ड स्टेट के जो लोग हैं एजुकेटेड, जिनमें हम बात करेंगे स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, छोटे छोटे दुकानदार। ठीक है, हम बात करेंगे लॉयर्स, हम बात करेंगे डॉक्टर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, ये सभी लोग इसमें शामिल थे और ये पढ़े लिखे थे। जब इन्होंने अमेरिकन जो फिलोसफर्स थे, ठीक है, हम बात करेंगे कि जैसे भैया रूसो है, प्लेटो है, जॉन लॉकी है, इनके सिद्धांतों को पढ़ा, इनके जो प्रिंसिपल्स है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को पढ़ा, तो इनके विचार भी उन्हीं की तरह राजतंत्रीय व्यवस्था के खिलाफ हो गए और इन्होंने फ्रांस में बourbon डायनेस्टी का जो रूल है उसे खत्म करने के लिए लुईस 16 के खिलाफ 1789 में एक क्रांति स्टार्ट की, जिसमें 2 सिद्धांत लिए गए हैं। पहला है ला पैत्री। ला पैत्री का मतलब होता है पितृभूमि। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग उन्होंने संपत्ति का अधिकार निश्चित किया। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए। पहली मांग इनकी, यह पहला सिद्धांत जो है ला पैत्री कहलाया। दूसरा है ले सिटियन। ले सिटियन का मतलब होता है नागरिकता। ठीक है, और जब तक एक व्यक्ति को किसी देश की, किसी राष्ट्र की नागरिकता नहीं मिलती है तो उस व्यक्ति की भावनाएं उस राष्ट्र से नहीं जुड़ती है। ठीक है, हम बात करेंगे भैया मोनार्की में लोग जो है वो राजा के प्रति समर्पण की भावना नहीं रखते थे, उन्हें राष्ट्र से कोई मतलब नहीं था। राष्ट्र का मतलब ही था क्या, केवल साम्राज्य विस्तार करना, जो राजाओं के लिए फायदेमंद था। ठीक है, डेमोक्रेटिक व्यवस्थाएं नहीं थी, लोगों के लिए किसी प्रकार के अधिकार नहीं थे। इन दोनों सिद्धांतों से यहां पर हम बात करेंगे कि संपत्ति का अधिकार दिया गया, और दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि इसमें नागरिकता संबंधी अधिकार जो है, वोटिंग राइट है, ठीक है, चुने जाने का जो अधिकार है, इलेक्टेड असेंबली भी हम बात करेंगे। पहले नेशनल इलेक्टेड जो असेंबली है, नेशनल असेंबली, उसका निर्माण किया गया। ओके, फिर जब रिवॉल्यूशन में
फ्रांस में मोनार्की खत्म कर दिया गया। मोनार्की खत्म करने के बाद में वहां पे डेमोक्रेटिक सिद्धांत पर जो है सरकार 10 साल तक चलाई गई थी, ठीक है, रॉबर्टसपियरी के नेतृत्व में। और उसके बाद में हम बात करेंगे कि उसको 1799 में उसे खत्म करके और एक व्यक्ति है जिसका नाम है नेपोलियन। नेपोलियन ने फ्रांस पर अधिकार कर लिया था। नेपोलियन ने हम बात करेंगे इसको खत्म कर दिया भाई। नेपोलियन ने स्वतंत्रता जो है या फिर लोकतंत्रीय साम्राज्य की स्थापना की थी, लोकतंत्रीय साम्राज्य की को खत्म कर दिया और अपना शासन स्टार्ट किया। लेकिन भैया नेपोलियन ने फ्रांस में बहुत सारे सुधार, इन सुधारों में हम बात करेंगे कि मुद्रा, बैंकिंग व्यवस्था और भार और मापन संबंधी वेट्स और मेजर्स के जो पहले चलते थे, ठीक है, इसमें व्यापारियों को बहुत ज्यादा नुकसान था। जो फ्यूडलिज्म था, भूदासत्व प्रथा थी, उसको खत्म कर दिया, ठीक है, और एक ही प्रकार की व्यवस्था फ्रांस में स्टार्ट की। इन्होंने इसके लिए एक संहिता, एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, ठीक है, एक सेट ऑफ रूल्स जो है, सेट ऑफ रूल्स, सिविल कोड ऑफ 1804, तो इसे कहा गया नेपोलियनिक कोड। क्या कहा गया इसको? नेपोलियनिक कोड, ठीक है, या नेपोलियन की संहिता इसको कहा गया है। नेपोलियन की संहिता को और जो यूरोपियन कंट्रीज है, ठीक है, जिनमें हम बात करेंगे इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, प्रसा, ठीक है, इन सभी ने अपनाया और लिबरल्स नेशनलिज्म को अपनाया। 1815 में रसिया, ब्रिटेन, प्रसिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर और नेपोलियन को हरा दिया। नेपोलियन को हराकर एक 1815 में ही हुई है ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है, वियना की संधि हुई है। वियना की संधि से इन व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया और दोबारा से वहां पर कंजर्वेटिव रूल्स, रूढ़िवादी जो है, जो मोनार्क को ही चाहते थे, राजतंत्रीय व्यवस्थाओं को चाहते थे, लेकिन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं में उन्होंने सुधार किया, नेपोलियन की संहिता को अपनाया, ठीक है, और फिर यूरोपीय व्यवस्थाएं जो है नेपोलियन की संहिता के अकॉर्डिंग चली है। लेकिन वहां पर दोबारा से राजतंत्रीय व्यवस्थाएं स्टार्ट कर दी। बourbon डायनेस्टी का शासन जो है इन्होंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। आगे हम कल पढ़ेंगे और वीडियो को लगातार प्यार दें, लाइक और सब्सक्राइब आपके मिलते रहेंगे, आपसे हम रूबरू रहेंगे। धन्यवाद।